गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार सभी को। सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? तो शाम के 7 बजे और फिर हम आमने सामने एक और नई कहानी लिखने के लिए, और इस कहानी को अंजाम देंगे आप और हम सभी मिलके। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा आज की कहानी को, समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आप लोगों का। एक बार फटाफट जल्दी से शेयर और लाइक मारो सारे के सारे बच्चे दबा के, और कहानी को शुरू करते हैं। चलिए, कहानी को शुरू करेंगे 2 लाइनों के साथ। और ये आपके लिए एक बार फिर से कि कहते हैं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। और मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि आप इस जिद पर अड़े हैं कि आप अपनी मंजिल को पाके रहेंगे। और किसी ने कहा है कि अगर कश्ती भी जिद पर आ जाए, अगर कश्ती भी जिद पर आ जाए तो लहरों की कोई औकात नहीं उसे किनारों पे पहुंचने से रोक दे। अगर कश्ती जिद पर आ जाए तो लहरों की कोई औकात नहीं है उसे किनारों पर पहुंचने से रोक दे। और आप वही कश्ती हैं जो किसी लहर से नहीं डरते हैं। तो हम और आप मिलके लिखेंगे फिर से एक इबारत, और एक ऐसा सैलाब आएगा सिलेक्शन का जिसको लोग बरसों तक याद रखेंगे, जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में चाहे समय कितना भी लगे, चाहे हमें रोशन सर से समय मांगना पड़े, चाहे हमें धड़धड़ सर से रिक्वेस्ट करनी पड़े, लेकिन मैं दोनों चीजें आपको करा के जाऊंगा। वन साइड इज वोकैबुलरी एंड द नेक्स्ट साइड इज ग्रामर। ग्रामर का आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मैं हर चैप्टर आप लोगों को बच्चों हर चैप्टर आपको कराऊंगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कल कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ग्रामर किस तरीके से कराओगे, मतलब ग्रामर जो है वो भी कराओगे या नहीं कराओगे। तो मैं ग्रामर भी कराऊंगा और वोकैबुलरी भी कराऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे, जब कश्ती ने ठान लिया लहरों को तोड़ने का, जब कश्ती ने ठान लिया है पहुंचने का, तो बेटा आप रुक नहीं सकते हैं, आप वही कश्ती हैं। ठीक है, तो इसी कहानी को शुरू करते हैं, फटाफट जल्दी से आ जाइए। और पहला जो सेशन है, क्योंकि हम रोजाना पहला सेशन वोकैबुलरी का ही करेंगे, द रीजन बीइंग, इसका रीजन बेटा ये है कि पहले फटाफट जल्दी से फ्रेश मूड होता है, वोकैबुलरी जल्दी से याद हो जाती है, फिर उसके बाद ग्रामर सेक्शन पे आएंगे। और ग्रामर सेक्शन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, और जिस स्पीड से आपको होगे कि यार सर स्लो चलिए, स्पीड में चलिए, या जिस हिसाब से भी मैं उसी हिसाब से लेकर चलूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस वे में भी आप लोग चाहोगे उसी तरीके से आपका ग्रामर सेक्शन होगा, टेंशन नहीं लो। फटाफट सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट है, जैसे एनडीए वाले बच्चे कहते हैं कि सर जो आप वोकैबुलरी करा रहे हो क्या हमारे लिए यूजफुल होगा। सीडीएस वाले बच्चे कहते हैं कि सर आप जो वोकैब करा रहे हो वो हमारे लिए यूजफुल होगा। एमएनएस वाले बच्चे कहते हैं क्या सर हमारे लिए यूजफुल होगा। एयरफोर्स वाले कहते हैं कि सर क्या हमारे लिए यूजफुल होगा। बेटा मैं आपको एक ही शब्द में कहना चाह रहा हूं, फिर से मेरी बात सुन लो। इस वीडियो को जो भी देख रहा हो, चाहे अभी देखे या वीडियो के लाइव खत्म होने के बाद देखे, मैं एग्जाम जिन जिन एग्जाम का नाम ले रहा हूं उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये कल से क्लास स्टार्ट हुई है, और जब तक ये खत्म होगी, जितनी भी वोकैब इसमें कराई जाएंगी, ये सभी एग्जाम्स की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो आप किसी भी एग्जाम में से इनमें से अगर कर रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और किसी मैसेज कोई मैसेज मत करिए, कोई किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही रिप्लाई दे रहा हूं एक ही वर्ड में कि जिन जिन एग्जाम की मैं गारंटी ले रहा हूं आप लोगों की, उसको मेरे ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो बस विश्वास करके छोड़ दीजिए और वो सुन लीजिए। शुरू से स्टार्ट करते हैं आर्मी क्लर्क से। जी हां, आर्मी क्लर्क के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बाहर नहीं जाएंगे आपकी वोकैबुलरी, टेंशन मत लीजिए। यहीं से इन्हीं को नोट्स बनाते रहिए, इन्हीं को पढ़ते रहिए, बाहर नहीं जाएगा। आर्मी क्लर्क के लिए आप कर रहे हैं, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए अगर आप कर रहे हैं, नेवी के लिए अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए के लिए कर रहे हैं, सीडीएस के लिए आप भले ही चाहे कर रहे हो, एमएनएस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। सभी बच्चे इसी का नोट्स बनाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी मैं धीरे धीरे करा रहा हूं, कम कम करा रहा हूं, कल मैं ज्यादा भी कराऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा चाहे आप एफकेट के लिए कर रहे हैं, सीएचएसएल के लिए आप चाहे कर रहे हैं, सीपीओ के लिए आप चाहे कर रहे हैं, चाहे आप स्टेनो के लिए कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल प्री लेवल तक का, मेंस नहीं मैं कह रहा हूं बेटा, क्योंकि मेंस के लिए मुझे बैच अलग लेके आना पड़ता है, मेंस का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन प्री लेवल तक का आप सब उखाड़ फेंकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम का अगर मेरे हिसाब से कोई छूट जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप सीटेट के किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स लगभग लगभग आप कवर कर लेंगे। कोई क्वेश्चन किसी से पूछने की प्यारे बच्चों आपको जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। फटाफट शुरू करते हैं कहानी को। और हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस मॉक डालूंगा और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी डालता रहूंगा, जिससे कि हमारे प्रीवियस ईयर प्लस मॉक क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चंस हमारे कवर होते रहेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाइए फटाफट जल्दी से। अच्छा अच्छा, ठीक।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने पेश है, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर एनडीए का इसमें कवर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, मैंने जितने भी एग्जाम बोल दिए हैं सारे एग्जाम आप इसमें कवर कर लोगे। और फिर से कह रहा हूं, तुम्हें कसम है अपने माता पिता की, अगर तुम ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो। ये कॉपी पेन का रिश्ता कोई मिटा नहीं सकता, किसी के अंदर ताकत नहीं है। ये कॉपी पेन का रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। बाबूजी बन के मत बैठो, कॉपी पेन ले लो और लिखना शुरू कर दो। मेरे हाथ में कलम है, मैं लिख रहा हूं। मैं अभी चाहता तो फटाफट टिक मारता और आगे बढ़ जाता यहां से, लेकिन कलम मेरे हाथ में है तो तुम्हारे हाथ में भी होनी चाहिए। लिखो फटाफट जल्दी से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने सिनोनियम का, द वर्ड इज इम्बेसाइल। एनडीए 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आया हूं बेटा, और कुछ क्वेश्चन आपके पास मॉक क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर प्लस मॉक दोनों है। तो पहला वर्ड है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट, ऑप्शन दिए हैं, आंसर दो कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर, जल्दी फास्ट। ओहो, गलती हो गई है। आज चलने से पहले एक बार जल्दी से फटाफट सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेजेंस लगाएंगे, लिखिए जय हिंद। चलो बेटा फटाफट जल्दी से। द वर्ड यू हैव इम्बेसाइल, इसका क्या मतलब होगा? आप लोगों ने ऑप्शन में जो भी दिया है उसको चेक कर लीजिए। इम्बेसाइल होता है वीक माइंडेड पर्सन, जिसका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है, उसे कहते हैं स्टूपिड, मूर्ख। तो डी इसका आंसर होगा। एम्पल होता है प्लेंटीफुल, यू कैन राइट अबंडेंस, सफिशिएंट, इनफ, प्लेथोरा, ये मैंने आपको कराए हुए हैं। प्लेसिड होता है काम, कूल, कंपोज्ड। प्लेसिड मतलब समझ में आ रहा है, जो बहुत ज्यादा उग्र नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसिड। अ पर्सन हु इज प्लेसिड दैट इज वेरी काम, कूल, शांत दिमाग का होता है, ठीक है। क्वेस्ट होती है सर्च, आई एम इन क्वेस्ट ऑफ पीस, शांति की खोज में है। पीपल आर इन क्वेस्ट ऑफ पीस, लोग आज शांति की खोज में है, दिमागी शांति उनको चाहिए। तो क्वेस्ट मतलब सर्च। पहले का आंसर हो गया है डी। फटाफट जल्दी से आगे बढ़िए अगर आपने नोट कर लिया हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, थोड़ा स्पीड में चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आगे स्क्रीन पे, फटाफट जल्दी से। द नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज डेफर, फास्ट। द नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज डेफर, फास्ट। जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक सेकंड, हाँ पकड़ना जरा। चलिए भाई फटाफट अब जल्दी से आ जाइए मैदान में और होने दीजिए जंग आर पार की। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं, जरा वापस अपने पुराने रोल में आ जाने दीजिए। शुरू करते हैं। डेफर का क्या मतलब होगा? द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेफर इज, बोलिए फटाफट, आपने ऑप्शन में क्या डाला है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेफर इज, वेरी गुड वेरी गुड, पोस्टपोन। तो ए इसका आंसर होगा। इफ यू डेफर समथिंग, अगर आप किसी चीज को डेफर करते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज को पोस्टपोन करते हैं, स्थगित करते हैं, ठीक है। इसका एक सिनोनियम मैं लिख देता हूं यहीं पे, एडजर्न, ADJOURN। एडजर्न का मतलब है किसी चीज को स्थगित कर देना, पोस्टपोन्ड कर देना। या इसका एक फ्रेजल वर्ब लिखो फटाफट, पुट ऑफ। मेरे दिमाग में क्या भरोसा क्या किस समय पर आ जाए, सब कुछ जो भी प्रीवियस ईयर के 8-10 साल के 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो किसी भी समय कुछ भी मेरे दिमाग में आ सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं किस समय पर, उसे फटाफट नोट करते रहिए, क्या पता उसके बाद ना आए। तो डेफर का मतलब है एडजर्न या पुट ऑफ, दैट इज पोस्टपोन। हार्श का मतलब लिखिए स्ट्रिक्ट, हार्श मींस स्ट्रिक्ट। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही हार्श है तो इसका मतलब वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कठोर है वो। और एडुलेशन, एडुलेशन होती है चापलूसी। लिखो फटाफट चापलूसी, चापलूसी लिखो, चापलूसी लिख लेना यहां से। चापलूसी तो लिख सकते हो ना तुम लोग, वेरी गुड वेरी गुड। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, चापलूसी इज फ्लैटरी, FLATTERY। एडुलेशन इज फ्लैटरी, चापलूसी। या यू कैन ऑल्सो राइट द वर्ड ब्लेंडिशमेंट, BLANDISHMENT, ब्लेंडिशमेंट आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। आगे वर्ड आएगा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी वर्ड आ चुका है, लेकिन ये बेटा सीडीएस में आया था। सीडीएस में ये वर्ड आया है इंडेमनिटी। इसका मतलब जो होता है इंडेमनिटी का, दैट इज पनिशमेंट। लिखो फटाफट जल्दी से। हाँ भाई ये लिख दिया सभी ने, दैट इज एडुलेशन। क्या हो गया? फ्लैटरी, ब्लेंडिशमेंट। लिख दिया सभी ने जल्दी से? हाँ कैजुअल लिख सकते हो, कैजुअल का मतलब यही होता है किसी को परसुएड करना। लिखो फटाफट जल्दी से। मैंने लास्ट में भी कराया था आपको कैजुअल, कॉक्स, मैंने ये सारे आपको कराए थे। फटाफट नोट करो जल्दी से, फास्ट।
जल्दी करो फटाफट। अगर नोट हो जाए ना तो बेटा एकदम से थम्स अप मार दिया करो कि हाँ सर हो गया है, या दिल फेंक के मार दिया करो, थम्स अप मार दिया करो कि सर हमने कर लिया है, क्योंकि स्पीड में चलो, आज ग्रामर भी लेके चलनी है। जल्दी करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अगले उस पर चलिए फटाफट जल्दी से। गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। वर्ड नंबर 3 इज कंपेल। ये आपका एयरफोर्स में आया था, ये जो वर्ड है ये आपका एयरफोर्स में आया था। जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी करो फटाफट जल्दी से। कंपेल, कंपेल इज फोर्स। कंपेल का मतलब है किसी को क्या करना, फोर्स करना, कंपेल करना। यानी कि ये नवंबर 2020 4 नवंबर को एयरफोर्स का जो अभी हुआ था उसी में था। तो कंपेल का मतलब है किसी को फोर्स करना, मजबूर करना। रिवोक का मतलब है कैंसिल, CANCEL, कैंसिल करना, मतलब किसी चीज को समाप्त करना। एजाइल होता है क्विक, एजाइल इज क्विक, फुर्तीला। और मेडल होता है इंटरफेयर, इंटरफेयर हस्तक्षेप करना। डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, मेरे अफेयर्स में हस्तक्षेप मत करो, मेरे प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर मत करो, मेडल मत करो। एजाइल, एजाइल मींस क्विक, फुर्तीला। निम्बल, यू कैन आल्सो राइट द वर्ड निम्बल, लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, निम्बल। और रिवोक क्या होता है बेटा, रिवोक इज कैंसिल। जैसे आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 कैंसिल कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, दिस इज कॉल्ड रिवोक। और ये आपके एयरफोर्स 2020 4 नवंबर की शिफ्ट में था, पहली ही शिफ्ट में था, हाँ फर्स्ट शिफ्ट में यही वर्ड था, दैट इज कंपेल, मीनिंग इज फोर्स। ठीक है, एक बार पीछे आइए जरा, शायद जल्दबाजी में मैंने एक वर्ड यहां पे गलत कर दिया, कोई बात नहीं है, आ जाओ फटाफट एक बार इसका लिख लो जल्दी से। वो एंटोनियम बता दिया मैंने। इंडैम्निटी का मतलब लिखो कंपेंसेशन, COMPENSATION, कंपेंसेशन, नो प्रॉब्लम। लिखिए इंडैम्निटी इज कंपेंसेशन, क्योंकि पनिशमेंट इसका अपोजिट वाला जाएगा। इंडैम्निटी इज कंपेंसेशन। सपोज देयर इज अ लॉस, लिसन टू मी गाइस, सपोज देयर इज अ लॉस, कोई नुकसान हो गया है और मैंने उसका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो वो जो पेमेंट मैंने इसका किया, दैट इज इट्स इंडैम्निटी, वो इसकी क्या है, इंडैम्निटी है। तो इसका मतलब दैट इज कंपेंसेशन फॉर द लॉस, तो दैट इज इंडैम्निटी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। गो फॉर द नेक्स्ट गाइस। वो एंटोनियम, फटाफट जल्दी से बेटा, स्पीड में चलो, स्पीड, स्पीड में। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या इसका फ्रेजल वर्ब बट इन हो सकता है? हाँ बेटा हो सकता है बट इन, क्योंकि बट इन का मतलब इंटरफेयर ही होता है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो और आप उसमें हस्तक्षेप कर दें तो उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब बट इन डाल सकते हो। यू कैन राइट द फ्रेजल वर्ब बट इन, लिख सकते हो। यहां आ जाओ फटाफट जल्दी से। एंटोनियम बताना है, और ये कब का है, 2009, हाँ बिल्कुल 2009 एनडीए का है। ये देख रहे हो कितने पुराने पुराने वर्ड्स हैं, और अगर रिपीट होते भी है ना प्रीवियस ईयर के, तो 2-3 साल पुराने नहीं होते, 10-15 साल पुराने रिपीट होते हैं। और मैं आपको 2001 के बाद के सारे वर्ड जितने भी हैं वो सब करा दूंगा, टेंशन मत लो। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, लिखो फटाफट। इंट्रिकेट का सिनोनियम लिखो कॉम्प्लिकेटेड। कई बच्चे कह रहे थे सर हिंदी भी लिख दिया करो, बेटा मैं हिंदी बोलता रहता हूं, लिखने में थोड़ा समय लग जाता है। ऐसा मत समझना मुझे हिंदी नहीं आती है, मेरे को सब आता है, ठीक है। ये मत समझना मेरी हिंदी कमजोर है, मेरी हिंदी बहुत खतरनाक है, ठीक है। चलो कॉम्प्लिकेटेड, तो इंट्रिकेट होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा बिल्कुल सुलझा हुआ। और सुलझा हुआ क्या होता है, सिंपल। म्यूनिफिशेंट का लिख लो, म्यूनिफिशेंट होता है जनरस। ये आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है। म्यूनिफिशेंट जो होता है ना, वो बहुत ही उदार होता है, चैरिटेबल होता है। सोनू सूद का आपने एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रतन टाटा, दे आर म्यूनिफिशेंट पीपल, ठीक है। तो म्यूनिफिशेंट लिखे, म्यूनिफिशेंट होता है जनरस, उदार, चैरिटेबल। सर स्टिंजी क्या होता है बेटा, स्टिंजी होता है कंजूस, माइजर, लिखो फटाफट जल्दी से। स्टिंजी इज माइजर, कंजूस। पार्सिमोनियस आपने सुना होगा, पार्सिमोनियस एक बार CHSL में पूछा था उसने, पार्सिमोनियस इज कंजूस। चलो भाई यार, अगर तुम नोट कर लिया करो, थम्स अप मार दिया करो फटाक से। 6000 बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं और 4700 कुछ कुल लाइक हैं, नेगी बेटा। हाँ ये तो नालायक है, निकम्मे हैं, लाइक नहीं करेंगे। चलो लाइक मत करो, लेकिन फटाक से थम्स अप फेंक दिया करो ताकि स्पीड में मैं आगे चला जाऊं। जल्दी 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 करो फटाफट। हो गया, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। एब्रप्ट, लो भाई फिर से एयरफोर्स का क्वेश्चन आ गया। कौन सी मीटिंग का है ये, कौन सी तारीख का है, 4 नवंबर 2020, एयरफोर्स XY ग्रुप का क्वेश्चन है। मेरे पास सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्यों, कारण पूछो, क्योंकि 4 नवंबर से
और 8 नवंबर तक मैंने हर मीटिंग का लगातार एनालिसिस करवाया था। याद हो आपको? याद है प्राचीन काल की बात, कोरोना काल में? तो बच्चों ने मेरे पास सारे क्वेश्चंस भेजे थे, तो मेरे पास सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, टेंशन मत लो। बल्कि मेरी जो अगली बुक आ रही है उसमें मैं सारे क्वेश्चन डाल भी रहा हूं। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? सडन। लिखो फटाफट। इफ यू डू समथिंग एब्रप्टली, इफ यू डू समथिंग एब्रप्टली, इफ यू से समथिंग एब्रप्टली, इट मींस यू से इट सडनली। आप उसे अचानक से कह देते हो बिना सोचे समझे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सडनली। अपोजिट क्या होगा वो पूछो, यानी कि आंसर। मीनिंग तो मैंने बता दिया, अपोजिट होगा ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब स्लो। ग्रेजुअल का मतलब लिखो स्लो, धीरे धीरे। अब ये बचे हुए जो वर्ड है वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब लिखो हेजिटेट। हेजिटेट हिचकिचाना, अनचेंज सॉरी चेंजिंग, अपने ओपिनियन बदलना। इसको मैंने आपको वेवर भी कराया था, याद करो, वेवर कराया था, WAVER मतलब बदलना, अपने ओपिनियंस बदलना। हेजिटेट हिचकिचाना। ह्यूमेन क्या होता है बेटा? ह्यूमेन होता है काइंड। नहीं बेटा, ह्यूमेन क्या होता है जल्दी बताओ, क्या होता है? काइंड। तेरा एग्जाम है इस बार कौन सा? NDA? बस NDA का है, सिर्फ NDA? ओके, वेरी गुड। तो अगर तूने इस बार लर्न नहीं किए तो कितने जूते मिलने चाहिए तेरे को? भर भर के हैं। फेन का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड। फेन मींस प्रिटेंड, यानी कि बहाने बनाना। फेन मतलब प्रिटेंड, बहाने बनाना। फेन इज प्रिटेंड, बहाने बनाना। फेन इज प्रिटेंड, बहाने बनाना। वाई ग्रुप का किताब कौन सा है? वॉल्यूम 1 तो आ चुका है, वॉल्यूम 1 तो जा भी चुका है बच्चों के पास। बाकी जिन बच्चों ने अभी ऑर्डर नहीं किया है वो ऑर्डर कर देना, और जिनका ऑर्डर हो चुका है उनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख के आसपास से। थम्स अप मारो फेंक के फटाफट, कॉपी कर लिया हो तो सभी ने। फेन का मतलब होता है प्रिटेंड। कहां गया प्रिटेंड? ये रहा प्रिटेंड, मतलब बहाने बनाना, प्रिटेंड करना यानी कि बहाने बनाना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कॉपी कर लिया सभी ने? चले आगे। ओके, चलिए पैराइकल, फटाफट बताइए व्हाट इज पैराइकल? बुक कहां से ऑर्डर करें? बुक ऑर्डर करने का मैं बता दूंगा कि बुक कहां से ऑर्डर करनी है। एक बार फटाफट लाइक और शेयर करो फटाफट सारे के सारे जल्दी से। पैराइकल क्या होता है बेटा? जल्दी से बताना, व्हाट इज पैराइकल? पैराइकल देखिए बेटे, क्या होता है पैराइकल? पैराइकल होता है नैरो माइंडेड। लिखो फटाफट जल्दी से। छोटे संकीर्ण विचार। लिखो नैरो माइंडेड, NARROW, नैरो माइंडेड। संकीर्ण विचार, छोटे विचारों वाला। तो साहब क्लमजी क्या होता है? क्लमजी होता है बहुत ही भद्दा सा, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, क्लमजी इज ऑकवर्ड। क्लमजी फेलो, ऑकवर्ड। रैथ क्या होता है? गुस्सा, एंगर, गुस्सा। आई कांट पुट विद योर रैथ, एंगर, गुस्सा, टॉलरेट नहीं कर सकता। रैथ इज एंगर। अच्छा, डेट्रीमेंटल होता है हार्मफुल, हार्मफुल, हानिकारक। लाइक सिगरेट स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। तो ये हो गया छोटे विचारों वाला। लिबरल हो गया ओपन माइंडेड। तो लिख दो फटाफट लिबरल, आंसर हो जाएगा D। लिबरल इज ओपन माइंडेड, ओपन यानी कि खुले विचारों वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला। ईडियम्स फटाफट जल्दी से। अगला ईडियम जो है दैट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, CDS 2020। 2020 में तो कोरोना था, तो कौन से वाला है ये? फर्स्ट वाला है। कोरोना आया था मार्च में और CDS का पेपर हो गया था फैब में, तो ये फैब वाले टर्म का है। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मींस रॉयल। मैजेस्टिक इज ऑगस्ट, रॉयल। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या होता है? फटाफट आंसर दे दो बहुत तेजी से। व्हाट इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर? व्हाट इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर गाइस? व्हाट इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर? बोलो फटाफट जल्दी से। ग्रीन आइड मॉन्स्टर होता है फीलिंग ऑफ जेलस, ईर्ष्या होना। जेलस इज ईर्ष्या होना, J फॉर जेलस। बेटा जेड फॉर भी तो होता है, ZEALOUS। ये जेलस क्या होता है? What is jealous? That is this jealous, passionate, PASSIONATE, passionate. One who is passionate, that is called jealous. जोश से भरा हुआ। B आ गया ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट थोड़ा स्पीड में चलो भाई। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलो करता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपने एम्प्लॉइज के खिलाफ। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कौन सी होती है भैया? कैरेट होती है गाजर। तो मान लो अच्छा किया तो गाजर और बुरा किया तो लठ। आई बात समझ में नहीं? तो इसे कौन सा कहेंगे बताओ जल्दी से फटाफट, फटाफट बताओ भाई जल्दी से। रिवॉर्ड एंड
पनिशमेंट। लगाओ आंसर जल्दी से, मैं सिर्फ आंसर बोल रहा हूं, लिखो फटाफट। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। अगर आप अच्छा करें तो गाजर खाने को मिलेगी, बुरा करें तो फिर समझ गए आप, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़ूं? चले, चलिए बच्चों। समझ गए होंगे आप? हाँ, जो बच्चे पहले पढ़े हैं, किसकी आवाज है ये बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट बच्चों। द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो विजिट है चाइना की, प्रूव्ड अ डैम स्क्विब ऑन बॉर्डर इशू। कुछ समय पहले डोकलाम केस चल रहा था, तो डोकलाम केस में क्या था, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स बातचीत करने गए थे चाइना, तो वहां पर जो उनकी बातचीत थी वो डैम स्क्विब साबित हुई। डैम स्क्विब का क्या मतलब होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। डैम स्क्विब साबित हुई, क्या होगा डैम स्क्विब, जल्दी से फटाफट। व्हाट इज डैम स्क्विब गाइस? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका आंसर होगा सी, सी 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 हॉस्टाइल। नहीं 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 नहीं, अगर कोई चीज या कोई बिजनेस, कोई बात, कुछ भी डैम स्क्विब प्रूव होता है तो वो कंप्लीट फेलियर, मतलब उस काम में पूर्ण विफलता मिलती है, उस काम में कोई भी रिजल्ट हासिल नहीं होता है, दैट इज अ फेलियर, विफल साबित होता है। तो 9 का आंसर होगा डी। फटाफट करिए जल्दी से, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फटाफट जल्दी से लीजिए। अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का तरीका, हिंदी में कह सकते हैं कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली कैसे लिखेंगे, कार्य प्रणाली। तो अब लिख, समझ गए ना, लिखो फटाफट कार्य प्रणाली। मतलब समझ रहे हैं ना इसका क्या है? कार्य प्रणाली का मतलब है कि किसी भी काम को आप कैसे करते हैं, हाउ यू डू समथिंग, दिस इज कॉल्ड कार्य प्रणाली। आया बात समझ में? अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का तरीका, ठीक है। कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू पूछ लेता है, यस जेंटलमैन टेल मी योर, बताइए कौन सा वर्ड आएगा, टेल मी योर कार्य प्रणाली, कैसे आप किसी काम को करते हैं, तो आप बताते हैं कि सर मैं ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं। तो काम को करने का तरीका, आप कैसे काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्य प्रणाली। द वर्ड शुड बी, कौन सा होना, सोनेट तो नहीं होगा, सोनेट तो कितने लाइन की पोएम होती है, 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, ओमनी प्रेजेंट। तुम्हारे जूता निकालने में पैर में से नेगी, एक जूता ला उठा के जरा। ओमनी प्रेजेंट कार्य प्रणाली होता है नालायको, ओमनी प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। नेगी, वो जो मैंने जूते मंगाए हैं स्पेशल इनको मारने के लिए, लेके आ जरा फटाफट। ओमनी प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह प्रेजेंट हो। यूबिक्विटस होता है यार ये। इमानेंट, मैंने कितने वर्ड बताए थे इसके लिए, IMMANENT, इमानेंट मींस प्रेजेंट एवरीवेयर। जॉकी कौन होता है, जॉकी होता है प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। नहीं देखी क्या मूवीज में तुमने, मेरे जॉकी पे 50 लाख रुपया लगा दो और इसी को हरवा दो, नहीं चलता ऐसा। लोगों के कमाने के तरीके होते हैं बिजनेस में, अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। तो भैया प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, बात समझ में आ गई सभी को, जॉकी। सोनेट पता, तो आंसर क्या होगा, मॉडस ऑपरेंडी। तो इंटरव्यूअर आपसे कहता है यस जेंटलमैन जस्ट टेल मी योर मॉडस ऑपरेंडी। आप जाएंगे एसएसबी में तो आपसे वहां पर इंटरव्यूअर पूछ लेता है यस जेंटलमैन जस्ट टेल मी योर मॉडस ऑपरेंडी, और बस इतने में आपका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको वर्ड समझ में नहीं आता, तो आपको लगता है मैं बोलूं तो क्या बोलूं। तो मॉडस ऑपरेंडी होता है कार्य प्रणाली। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूं जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ले लिया, चलो 11, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, जैसे कि रानू मंडल। रानू मंडल जी, शी वॉज हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, शी वॉज अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन। ऐसे लोगों को हम कहते हैं वर्चुओसो, लाइक AR रहमान, ठीक है। ऐसे वाले नहीं जो 2-3 दिन पहले ही आए हों, ऐसे वाले जो बहुत ही फेमस हों, है ना। these type of people, these type of artists और musicians are called, बोलो जल्दी फटा, पॉलीग्लॉट। तो क्या मत देना, नहीं तो कान के नीचे अभी बजाऊंगा तुम्हारे फटाफट। पॉलीग्लॉट कौन होता है, बता बे नहीं क्या होता है पॉलीग्लॉट। ओ हाँ बता, सोच टाइम ले ले, कोई बात, तेरे से ही पूछूंगा। टोडी, तब तक मैं बताता हूं, तब तक नेगी इस समय दिमाग के साथ संघर्ष कर रहा है। टोडी होता है चापलूस, टोडी होता है फ्लैटरर, लिख लो तुम लोग, FLATTERER, फ्लैटरर। चापलूस होता है बेटा। टोडी इज लैकी, लिख लो LACKEY। अगर आज तूने नहीं बताया तो उन जूतों की शुरुआत तेरे साथ होगी सबसे पहले। टोडी इज फ्लैटरर, चापलूस। पर्टिनेंट होता है लॉजिकल, पर्टिनेंट इज लॉजिकल। बेटा आपके रिमार्क्स, आपके विचार अगर पर्टिनेंट है ना तो वो लॉजिकल हैं, तर्क संगत हैं, मतलब उनमें लॉजिक होता है। तो पर्टिनेंट इज लॉजिकल या रिलीवेंट, लिखो रिलीवेंट, लिखो एक और वर्ड फटाफट लिखो, रिलीवेंट भी लिख सकते हो।
लॉजिकल या रिलीवेंट, ठीक है। अब या तो आंसर होगा पॉलीग्लॉट या वर्चुओसो, तो वर्चुओसो इसका आंसर है, ठीक है भाई, वर्चुओसो इसका आंसर होगा, ठीक है, वर्चुओसो, ठीक है। तो जो हाई, जैसे ए आर रहमान, लता मंगेशकर, दीज आर्टिस्ट आर कॉल्ड वर्चुओसो। बात क्लियर हो गया सभी को? हाँ बिल्कुल सही तो दिया है, ठीक है। पॉली तू यहां कम वक्त नालायक। पॉलीग्लॉट होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। लिखो फटाफट जल्दी से, अब कान के नीचे बजा दूंगा तब से लिखो लिखो लिख लिख लिख। वन हु नोज, लिखो फटाफट जल्दी से। वन हु नोज, लिखो वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। अब कई बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में आते हैं कि सर लिंग्विस्ट भी तो वही होता है। नहीं मेरे शेरो, लिंग्विस्ट के लिए डेफिनेशन ये आएगी वन हु मेक्स द साइंटिफिक स्टडी। दोबारा समझिए, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पर जो साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च करता है, वो लिंग्विस्ट होता है। अब मान लो मेरे को हिंदी आती है, पंजाबी आती है, गढ़वाली आती है, मेरे को कुमाऊनी नहीं आती है, मेरे को क्या क्या आता है, सब हिंदी आती है, मेरे को गुजराती आती है, मेरे को सब कुछ आता है मेरे को। तो ये इस टाइप की जो लैंग्वेज अगर आती है तो मेरे को क्या कहलाऊंगा मैं? कौन कहलाऊंगा? पॉलीग्लॉट। लेकिन लिंग्विस्ट नहीं कहलाऊंगा। लिंग्विस्ट तभी होगा जब आप उस पर रिसर्च करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एन अथॉरिटी टू लुक पब्लिक ग्रीवेंसेस। पब्लिक ग्रीवेंसेस का मतलब होता है आम जनता की समस्याएं। लिख लो फटाफट, आम जनता की समस्याएं। आम जनता की समस्याएं, जो आम जनता की, एक बार शेयर कर दो बेटा। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाल वाला बटन है उसे फोड़ दो दबा के, उसमें एकदम से बटन में हाथ मारो फेंक के, जल्दी से फटाफट जूता मारो फेंक के उसमें। ग्रामर का क्लास कितनी देर में होगा? ग्रामर का क्लास इसके बाद ही होगा, फटाफट जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा, एक सेकंड, ऑडिटर तो नहीं होगा। ऑडिटर तो अकाउंट्स करता है। क्या करता है? अकाउंटेंट होता है, पब्लिक अकाउंटेंट होता है सरकार का, ठीक है। तो ऑडिटर तो नहीं होगा। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय। लिखो क्रेडिबल, विश्वसनीय हिंदी में लिखो फटाफट, इंग्लिश में लिखो बिलीवेबल, मतलब दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके। मान लो आपकी स्टोरी विश्वास करने लायक है, आपकी बात विश्वास करने लायक है, तो वो क्रेडिबल है। क्या है बेटा? क्रेडिबल है। इंडिग्नेंट कौन होता है? इंडिग्नेंट होता है एंग्री या एनॉयड। लिखो गुस्से में, जो नाराज हो, जो बहुत ज्यादा नाराज हो, उसके साथ कोई अन्याय हो गया हो, उस अन्याय पे जो नाराज होता है उसे कहते हैं इंडिग्नेंट। तो नाराज के लिए हमारे पास वर्ड है एनॉयड। तो इसका आंसर जो होगा ऑम्बुड्समैन। हिंदी में एक वर्ड सुना है लोकपाल, बस वही तो होता है ये। लिख दो फटाफट, ऑम्बुड्समैन इज लोकपाल। लिखो फटाफट, जिसके लिए संघर्ष किया था। किसने किया था लोकपाल के लिए संघर्ष? अन्ना, हाँ अन्ना जी ने किया था। हो गया, अगले वर्ड पे चलो फटाफट। स्पेलिंग एरर बहुत तेजी से। इसकी स्पेलिंग बताएगा कौन? इसकी स्पेलिंग बताएगा गोलू। गोलू बेटे फटाफट जल्दी से स्पेलिंग बता दे बहुत तेजी से, नहीं तो आज जूते का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इमेंस? तुम बताओ बेटा फटाफट जल्दी से। इमेंस होता है ह्यूज, ह्यूज इन साइज, ह्यूज इन क्वांटिटी। साइज में या क्वांटिटी में बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड इमेंस। कितना? इमेंस लॉस, तो बहुत बड़ा नुकसान। स्पेलिंग जैसा ही जा रही है आपकी, कौन सी जा रही है? डी। डी वाले नालायक को लो फटाफट, डी इज नॉट द राइट स्पेलिंग, गलत है डी। यस, सी इज द फाइनल स्पेलिंग। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, 4 है। अब इनमें से कौन सी क्या ढूंढनी है? सही। 3 गलत हैं, एक सही है। ढूंढो फटाफट जल्दी से। इसका आंसर हम पूछेंगे, इसका आंसर कौन बताएगा? नेगी से पूछूंगा तो ये जूता खाएगा। बता दिया? सही बता दिया पक्का? कौन सा बता है? ये सही है, ए वाला। अरे वाह भाई वाह मेरे शेर, तेरा आंसर तो बिल्कुल 1000%। इधर आ तो नालायक, इधर आ कमबख्त। कॉन्फिडेंस का लेवल देखो इस नालायक का। सर लगा दो इस बार। अबे ओ, डबल एन नहीं है, एक एन नहीं होता इसमें, ये होता है एनोनिमस, गुमनाम। लिखो बेटा एनोनिमस, लिखो गुमनाम। मतलब कॉन्फिडेंस की कोई सीमा नहीं है, गलत में भी कॉन्फिडेंस देखो। और डिसिपेट में कितने एस होते हैं? डबल एस। लिखते रहो, सही वाले लिख दो फटाफट। डिसिपेट होता है वेस्ट, कोई चीज जब वेस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड डिसिपेट। डिसिपेट इज वेस्ट। ग्रामर डी आंसर है। गोलू तेरे तो इधर इतना हर्ट में हो गया हूं ना, जिसने ग्रामर और सीधा वो सीधा
कम वक्त। जिसने ग्रामर की स्पेलिंग डी बता दी ना, तेरा तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। ग्रामर की स्पेलिंग में ई आता है या ए आता है? ए आता है। भगवान उठा ले यहां से, इन नालायकों के सामने से उठा ले भाई। कैरकेज, सीज की सही स्पेलिंग, ग्रामर में ए आता है नालायकों। कैरकेज की स्पेलिंग सही है। ये डेड बॉडी ऑफ एनिमल होती है। क्या होती है? ये आया था शायद इस बार, मुझे जहां तक फील हो रहा, आया था ना ये, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। हाँ, ये 4 नवंबर को ही था कैरकेज। सी लिखो फटाफट जल्दी से। ग्रामर की स्पेलिंग भी तुम लोग गलत कर रहे हो। कृष्णा सर को कल क्लास में भेजता हूं तुम्हारी, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। ठीक है, हो गया भाई। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। वेटनरी, ये था 4 तारीख, लिखा भी तो है शायद 5 तारीख को, 5 नवंबर को ये स्पेलिंग आई थी भैया। 5 नवंबर को ये एयरफोर्स के एग्जाम में स्पेलिंग थी। 5 नवंबर को एयरफोर्स के एग्जाम में स्पेलिंग थी वेटनरी। जानते हो वेटनरी डॉक्टर सुना होगा? किसका डॉक्टर होता है, इंसानों का या जानवरों का? जानवरों का डॉक्टर। हाँ चलो फटाफट जल्दी से बताओ, वेटनरी डॉक्टर्स। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसकी स्पेलिंग सी। ले भाई, सी स्पेलिंग नहीं हो सकती, सी स्पेलिंग नहीं हो सकती मेरे शेरों, सी स्पेलिंग नहीं हो सकती। नहीं, डी भी गलत है। ए, हाँ ये सही है, ये भी गलत है कमबख्तो। बी आंसर है, बी लिखो फटाफट जल्दी से। वेटनरी की स्पेलिंग बी सही है, वेटनरी डॉक्टर, बी, बी इज द फाइनल आंसर। VETERINAR। ओ हो, फिल इन द ब्लैंक जब भी आ जाते हैं ना, मेरा मन इतना प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज्यादा। मैं अपने टीचर्स की हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा से मतलब, हार्ट एंड सोल मतलब होल हार्टेडली। हार्ट एंड सोल एक इडियम होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है होल हार्टेडली, दिल से। मैं अपने टीचर्स की दिल से करता हूं बेइज्जती, लुक डाउन अपॉन, लिखो जल्दी से, ह्यूमिलिएट। यही तो करते हो तुम, टीचर्स की बेइज्जती। ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आ रही, बताओ तो क्या करेंगे हम? ये इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? लुक ओवर, एग्जामिन, लिखो। लुक ओवर होता है एग्जामिन, किसी चीज की जांच करना, लिखो एग्जामिन। लुक आउट होता है वॉच, नजर रखना, मैं टीचर्स पर रखता हूं नजर। लुक अप टू, रिस्पेक्ट। अब आंसर क्या होगा वो तुम ही बता दो, फटाफट बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। जल्दी करो, फास्ट 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 फास्ट। ये कह रहा है 20 का आंसर होगा, शर्म कर लो, शर्म, शर्म हया है या नहीं है? कलयुग है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सीधा सीधा ही आंसर बी लिख दोगे है। इसका आंसर होगा ए, ए इसका फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल भी शर्म नहीं रही तुम लोगों को, सीधा सीधा बी आंसर, और एक भी नहीं, इतने सारे आंसर डाल रहे हैं ए 20 का। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा, सीडीएस में, सीडीएस 2020, मतलब ये भी इसी में था, फर्स्ट वाले उसमें ही। मैं अपने पुराने मित्र से 20 साल बाद अचानक से मिला। होता ना कई बार टकरा जाते हैं 20 साल बाद, अरे गोपाल, अरे भोपाल, तुम कहां से है, होता है ना, होता है। तो अचानक से किसी से मिलना, फ्रेजल वो बताओ फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताओ, अचानक से किसी से मिलना, अचानक से किसी से मिलना, अचानक से किसी से मिलना। चलो भाई, तो इसका जो आंसर होगा रैन इनटू होगा, रैन इनटू, रैन इनटू होता है मीट सडनली, लिखो फटाफट जल्दी से, मीट सडनली, मीट सडनली, किसी से अचानक से मिलता, दैट इज कॉल्ड मीट सडनली। रन इनटू, लिखो फटाफट जल्दी से, ए, ए होगा। रन आउट होता है टू गेट शॉर्ट, किसी चीज की कमी पड़ जाना। आपने देखा नहीं रन आउट हो जाते हैं क्रिकेट में, तो रन आउट का मतलब डिस्टेंस शॉर्ट पड़ जाता है, तो रन आउट मींस टू गेट शॉर्ट, डिस्टेंस की कमी पड़ जाना, शॉर्ट पड़ जाना। आग लगा दो, माचिस नहीं है बेटा मेरे पास, आग कहां से कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग, आग लगा दो। ठीक, द पाथ ऑफ एनडीए 2016 की सेकंड, ये है एनडीए 2016 की सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन। सेकंड मीटिंग मतलब सॉरी सेकंड टर्म का, यानी कि ये अगस्त वाले टर्म का है। बिसेट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है बताओ जल्दी से फटाफट। इस बार एनडीए के एग्जाम में 10 क्वेश्चन थे एरर्स के, और 10 के 10 एक ही चैप्टर से थे, प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन से थे सारे 10।
पता लगा यूपीएससी वाला भांग किए पिए बैठा है नशा किए बैठा है। ऐसा कौन करता है कि भाई एक ही चैप्टर से पूरा पेपर बना दिया नालायक ने। बिसेट विद नशा, सस्ता नशा किए बैठा था यूपीएससी वाला बच्चा विद बिसेट विद। बिसेट विद का मतलब होता है घिरा हुआ होना, ठीक है, ग्रसित होना, सराउंडेड विद, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गई है। आज की हमारी वोकैब की सभा यही समाप्त होती है बेटा। फटाफट जल्दी से ग्रामर पे। अब मुझे ये बता दो कि ग्रामर में कैसे करना चाहोगे, ये बता दो फटाफट। मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्टिव करना चाहोगे, मतलब धड़ 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 करना चाहोगे, या कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहोगे, या ये चाहोगे कि कॉन्सेप्ट हमें दे दो पढ़ने के लिए, आप क्वेश्चंस के हिसाब से कराते रहो। क्योंकि मैंने आपको टाइप करवा दिया है, डेफिनेशन वगैरह पूरी टाइप करवा दी है। जल्दी से बताओ कैसे पढ़ना चाहोगे। और क्वेश्चंस भी हालांकि एक एक एग्जांपल समझाने के रूप में भी है। अगर तुम ऐसे करना चाहते हो कि सर एक एक एग्जांपल समझा दो और फिर सीधा क्वेश्चंस पे आओ और कर दो धड़ धड़ धड़। कमेंट बॉक्स में मैं बस एक बार देख रहा हूं, उसके बाद मैं कोई कमेंट नहीं देखूंगा। आपके कमेंट मुझे ये बताएंगे किस तरीके से चलना है। एंड आई एम दैट टाइप ऑफ टीचर, जैसे चाहोगे वैसे ही चल दूंगा। मेरे को कोई रट्टा नहीं मारना किसी की तरह, ना कोई ऐसा कुछ करना कि भाई मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरा ऐसा ही पढ़ाने का तरीका है। मैं जैसे आप कहोगे वैसे चेंज कर सकता हूं विद इन सेकंड, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। जैसे तुम्हें अच्छे लगे, जैसे तुम्हें बढ़िया लगे वो बता दो फटाफट। चैप्टर जो मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं वॉइस, ठीक है। जल्दी बताओ फटाफट। हाँ वही चीज। चैप्टर वाइज, अरे बेटा है तो चैप्टर वाइज ही। चैप्टर का नाम देख लो पहले कौन सा है। पहले चैप्टर वॉइस चल रहा है, क्योंकि वॉइस आपके सभी के एग्जाम्स में आता है और कराऊंगा मैं सारे ही। तो वॉइस है, चैप्टर वाइज चल रहा है, ये तो पहले खुशी मना लो। जल्दी से फटाफट थोड़ा सा डांस करो बैठे बैठे। वॉइस चैप्टर वॉइस चलेगा मेरे शेरों, डोंट वरी। वॉइस चैप्टर है, ठीक है। पूरी डेफिनेशन है क्या होता है वॉइस, कितने प्रकार के होते हैं वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर जनरल क्या है, कैसे कैसे बनेगा। आप सभी कह रहे हो कि सर कॉन्सेप्ट भी लेते चलो साथ में धीरे धीरे, ठीक है बेटा। तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मुझे बस ये बताना कि जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूंगा तो स्पीड सही है या थोड़ी स्लो लेनी है। बस अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही लेके चल रहा हूं। फटाफट आ जाओ जल्दी से। तो पहला चैप्टर है हमारा वॉइस। बस मैं जल्दी से मुझे एक बार ये बता देना कि कॉन्सेप्चुअल लेके चलना है, कितनी स्पीड में लेके चलना है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखो, चैप्टर का नाम है वॉइस। हिंदी में मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखवा दी है, तुम समझ सको तो समझ लेना, अदरवाइज मैं तो इंग्लिश में चलूंगा। सुनो, वॉइस का क्या मतलब है, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन यहां पे लिखी है। इसको मैं आपको आपकी देसी लैंग्वेज में समझाता हूं कि वॉइस क्या होता है। बेटा वॉइस का मतलब, वॉइस का मतलब आवाज नहीं है, वो आवाज अलग होती है। यहां वॉइस का मतलब है कि किसी वर्ब का डायथेसिस। डायथेसिस का मतलब उसे एक बार ऐसे कहना, एक बार ऐसे कहना। नहीं बात समझ में, देसी का मतलब तो यही होता है। वॉइस का मतलब होता है डायथेसिस ऑफ वर्ब इन टू वेज, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। किसी चीज को सीधे सीधे कह देना, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, दिस इज एक्टिव वॉइस। उसी चीज को घुमा के कह दिया, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, पैसिव वॉइस, ठीक है। वही यहां पे लिखा है, द वॉइस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डायथेसिस ऑफ वर्ब डज नॉट मीन द साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। इट सिंपली मींस that it shows whether the subject of a sentence is doing the action or the having the action done। वही चीज है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सीधा आओ, ठीक है। वॉइस वही चीज है जो मैंने बताया कि सिंपल एक सेंटेंस को इस तरीके से कहना कि भाई सब्जेक्ट उसमें क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट उसमें कौन है, ये पहचानना है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है यहां मैं बाद में पढ़ूंगा, मेरे हिसाब से तो मेरे अकॉर्डिंग चलो, यानी कि देसी वाले तरीके से चलो। इसको पढ़ने का टाइम तुम्हें बहुत मिलेगा, मैं बस एक ही तरीके से समझाऊंगा, इससे समझ लेना। सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, शी किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को मार दिया। ये बताओ इसमें वर्ब कहां है, किल्ड। सी क्या है, डूअर, डूअर सब्जेक्ट, जिसको मारा, ये कौन है, रिसीवर। कौन है ये, रिसीवर। ये डूअर है, ये रिसीवर है। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट डूअर हो जाए, क्या हो जाए, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट डूअर हो जाए और ऑब्जेक्ट रिसीवर हो जाए, रिसीवर मतलब जिस पे एक्शन हुआ है, तो ये एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन अगर सपोज करो, मैं इसी को यहां पर चेंज कर रहा हूं, हर हस्बैंड वॉज किल्ड बाय हर, तो अभी यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इधर आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। हर हस्बैंड वॉज किल्ड बाय हर, वॉज किल्ड बाय हर। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हस्बैंड, जो कि रिसीवर था। कौन था, रिसीवर। और जिसने मारा डूअर, वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो ये कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह दो कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम डूअर करेगा,
बोला भाई जल्दी से फटाफट। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम डूअर करेगा और ऑब्जेक्ट का काम रिसीवर करेगा तो कौन सा वॉइस होगा, जल्दी बोलो। एक्टिव वॉइस। ये लो भैया, अरे वाह, तुम्हें तो अभी लर्न हो जाएगा। जब सेंटेंस में रिसीवर सब्जेक्ट का काम करेगा, कौन करेगा, रिसीवर, और डूअर किसका काम करेगा, डूअर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो ये कौन सा वॉइस होगा, पैसिव। ये 4-5 गोले आपकी डेफिनेशन को खत्म कर गए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट जल्दी से, अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है डूअर और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है रिसीवर, तो ये कौन सा वॉइस है, जल्दी बताओ, ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है रिसीवर और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है डूअर, तो ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। आगे बात समझ में, चलो, तो एक्टिव और पैसिव यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो फटाफट, इससे डेफिनेशन इसमें देख लेना। अब तुम्हारे जो वॉइस होता है बेटा, ये कई तरीके से चलता है, टेंस के ऊपर भी चलता है और अलग अलग तरीके से चलता है। अभी जो मैं तुम्हें करा रहा हूं वो टेंस के बेस पे करा रहा हूं। तो सबसे पहला आपको कौन सा दिया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एक्टिव की स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एक्टिव की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, उसमें सबसे पहले क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस फिर क्या लगता है, वर्ब। क्या लगता है बेटा, वर्ब। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। कुछ केसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ क्या भी लगता है, एस ऑब्लिग ईएस। देखो लिखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ऑब्लिग ईएस, और पीछे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट उठ के यहां पर आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, सुन लो, इज एम आर, इज एम आर, प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ये प्रीपोजिशन के बाद चला जाएगा। ये जो सब्जेक्ट यहां था ये बाद में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले। और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कसम है तुम्हें लिख के बताओ फटाफट, इसी के ऊपर। ये वाला मैं बाद में बनवाऊंगा, पहले एक एग्जांपल लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से लिखो। शी नोज यू, बनाओ जल्दी से, शी नोज यू। पेन चलाओ फटाफट जल्दी से, अभी तो शुरुआत हुई है, क्वेश्चन देखना कितने खतरनाक खतरनाक आने वाले हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस इस लेवल का जाएगा कि कान खुल जाएंगे सभी के, फटाफट जल्दी से। एक लड़का कह रहा है सर इसका पैसिव वॉइस बताओ जरा क्या बनेगा। राम गोज टू स्कूल, मेरे मुन्ना राम गोज टू स्कूल, अरे मेरे चांद, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि गो के पीछे इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसको यहीं समाप्त कर दे, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो इधर आजा, जो मैं बनवा रहा हूं नालायक वो तो बना मत लेना। शी नोज यू का पैसिव बना दे जल्दी से, क्या बनेगा, लिखो भाई जल्दी से फटाफट। शी नोज यू का पैसिव वॉइस, सबसे पहले ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट था। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, ऑब्जेक्ट, इधर आ गया, ले भाई यू। अब इज एम आर में से यू के साथ बताओ क्या आएगा, आर। नो की थर्ड फॉर्म नोन, प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी, बाय, और आगे शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, लेकिन बाय नहीं लगेगा, टू लगेगा। यही पेपर में आता है, गलती करते हो तुम लोग वहां पे, हर जगह बाय नहीं लगता मेरे शेरो, हर जगह बाय का यूज नहीं होता है। कुछ वर्ब पैसिव में अपनी प्रीपोजिशन बदल देती हैं, इसीलिए मैं कहना चाह रहा था आपसे कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाऊंगा, जो पेपर में सीधा सीधा आके टपकेगा। वो सिंपल बाय वाले तो दुनिया बना रही होती है, ये बनाओ थोड़े से नटखट वाले। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात, यू आर नोन बाय नहीं, बाय काट दो, जल्दी से लिखो फटाफट। मैंने इसीलिए कहा था कॉपी पेन लिख के बैठना, ये आएंगे, पीडीएफ आएगी, नोट्स बनाना। मेरे जो एक्स्ट्रा अलग से सेंटेंस है ये रफ रजिस्टर में लिखते रहो, फेयर में बना लेना, वहां पे इनको ऐड करते रहना साथ के साथ। तो शी नो यू का पैसिव बनेगा यू आर नोन बाय की जगह बस क्या करना है, टू कर दिया। अब ये वाला एग्जांपल बनाओ जल्दी से फटाफट। गॉड हेल्प्स द ब्रेव, चलो रे इसका बनाओ पैसिव वॉइस, गॉड हेल्प्स द ब्रेव। अब लड़कों ने गलत बनाया है इसका आंसर भी। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहां पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या लेंगे, द ब्रेव। अब द ब्रेव के अकॉर्डिंग हम यहां क्या लगाएंगे, वो हेल्पिंग वर्ब, इज एम
आर, इनमें से लगाएंगे। मुझे नहीं पता क्या लगाएंगे, तुम बता दो क्या लगाएंगे। मैं तो हेल्प की कौन सी फॉर्म लगा रहा हूं, थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैं जानता हूं मेन वर्ब की पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है बोलो, थर्ड फॉर्म। तो मैंने यहां पे लिख दिया हेल्प्ड, और आगे आ जाएगा हेल्प्ड के साथ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, बाय ही आएगा, बाय, और आगे आ जाएगा गॉड। डूअर को एक्सेप्ट छोड़ भी देता है, बट तुम लिख लो पूरा भी यहां तक। मुझे तो ये बता दो इज एम आर में से क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो फटाफट। मैंने क्या कहा था, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कराऊंगा मैं, आपको टेंशन मत लो, जल्दी बोलो फटाफट। अब जिन बच्चों ने इसका आंसर लिखा है कि सर द ब्रेव इज, तो जिनका आंसर इज है ये लो, पकड़ो जल्दी से फटाफट। मैंने क्या कहा था, हटके चलो दुनिया से, तभी पेपर में 20 में से 20 आते हैं बच्चों के, हमारे बच्चों के। द ब्रेव इज नहीं, काट दो इसको जल्दी से, ब्रेव कर दो, द ब्रेव आर, लिखो जल्दी से, लिखो कॉपी पेन में लिखो फटाफट, जल्दी से कॉपी पेन से लिखो जल्दी से, द ब्रेव आर होगा। बोला सर ऐसा कैसे हो गया, तो सुनो, आपने कहा था ना सर कॉन्सेप्ट बताते हुए चलना, तो सुनो कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट। जब आर्टिकल द के साथ एडजेक्टिव लग जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये किसके इक्वल होता है मुझे बताओ, ये होता है प्लूरल, लिखो फटाफट जल्दी से, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे कि द रिच, लग गया ना रिच एडजेक्टिव, द रिच इज इक्वल टू रिच पर्सन या पीपल, रिच पीपल, लिखो फटाफट। द ब्लाइंड, द ब्लाइंड, द ब्लाइंड इज इक्वल टू ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड, ओहो ब्लाइंड पीपल, लिखो फटाफट जल्दी से। ऐसे ही लिखो, द यंग इज इक्वल टू यंग पीपल, मतलब प्लूरल होना चाहिए। तो यहां द ब्रेव एक साहसी व्यक्ति नहीं है, सभी साहसी लोग, प्लूरल नाउन आना था। और एग्जामिनर तुम्हें इज भी देता और आर भी, और तुम इज लगा के चले आते। जो दुनिया पढ़ रही है वो मत पढ़ो, थोड़ा सा हटके पढ़ो, तभी लीग से हटके चलोगे, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट, अच्छा लगा हो तो दिल फेंक के मारो, ना मजा आया हो क्वेश्चन को लेके तो क्या कर सकते हो, तो भी तो दिल दो फेंक के मारो फिर, फटाफट चलो जल्दी से। ये नोट कर लिया होगा ना सभी ने। अगले उस पे आ रहा हूं मैं, सिंपल पास्ट। मैंने अभी हर उसका एक एक क्वेश्चन लिया है, फिर आज मिसलिनियस क्वेश्चन देके जाऊंगा तुम्हें, बहुत सारे, मजा आ जाएगा, तन मन धन से। तन मन लगाओ बस, धन मत लगाओ, धन रॉबिन्सन लगाने के लिए है, बहुत बहुत धन लगा देंगे वो तुम्हारे पीछे, टेंशन ना लो, बहुत बड़ा दिन का। तुम लगाओ सिर्फ तन और मन। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। जिसको नहीं पता था कोई बात नहीं, समझ लो यहां पे, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी लगती है, फर्स्ट। क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ रहा था, इज एम आर, इसमें क्या आ जाएगा, वॉज वर। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन लग जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट उठ के बाद में चला जाएगा। तो सिर्फ क्या बदला बच्चों, इज एम आर की जगह क्या बदला, वॉज वर, इज एम आर की जगह वॉज वर। तो चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बना के बताओ। इसका तुम बनाओ, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, लिखो, फायर engulfed, engulfed, engulfed द बिल्डिंग, आग ने बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। लिख लो ये क्वेश्चन जो मैं अलग से बोल रहा हूं, लिखो फटाफट जल्दी से। इसका बनाओ तुम पहले, माई ग्रैंडमदर लुक्ड आफ्टर मी, मेरी दादी जी मेरी देखभाल करती थी। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तुम, हाँ कल आया था नहीं, तो इसका तुम बनाओ, इसका भी तुम बनाओ, बनाओ फटाफट जल्दी से। दादी जी देखभाल करती थी, लो भाई। सबसे पहले मी का क्या होगा बोलो, आई। भाई मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई। पास्ट इंडेफिनिट है तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वॉज। लुक्ड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लुक्ड। आफ्टर यहीं रख दो एज इट इज, फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए। अब क्या प्रीपोजिशन आ जाएगी, बाय, और उसके बाद क्या आएगा, माय ग्रैंड मदर। लो भाई, माय ग्रैंड मदर बन गया। इसका बनाओ जरा, यहां पता चलेगा, बनाओ जल्दी से फटाफट। अबे अरे ओहो, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते हाथ गीले हो गए मेरे। हाँ चलो भाई, इसका बनाओ। ये फायर क्या है, सब्जेक्ट, एंगल्फ्ड क्या है, वर्ब, बिल्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या उठाएंगे,
ऑब्जेक्ट। तो यहां क्या लिख दूं? द बिल्डिंग। लिखते रहो तुम भी कॉपी पेन लेके, द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग सिंगुलर है, पास्ट है, तो क्या आएगा? इज या वॉज। थर्ड फॉर्म क्या आएगी? एंगल्फ्ड। आगे बोलो, एंगल्फ्ड। आगे बोलो, यहां बताओ क्या आएगा? और यहां पर आएगा फायर। अब जितने भी इसमें बाय लगा रहे हैं, विद लगा रहे हैं, फ्रॉम लगा रहे हैं, सब लोग शांत हो जाओ, इन लगा दो। इंगल्फ्ड होता है अपनी चपेट में अंदर ले लेना, ऐसे अंदर ले लेना। तो इंगल्फ इन, बिल्डिंग को अंदर ले लिया, घेर लिया। पैसिव में इंगल्फ के साथ प्रपोजिशन इन लगती है। फटाक से नोट करो, क्वेश्चन दमदार है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, वो चिंटू मिंटू वाले क्वेश्चन नहीं आते। फटाक से करो जल्दी से। हो गया भाई क्वेश्चन? चलो अगले पे आ जाओ। फ्यूचर का बताओ। सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर बताओ। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगती है। मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। और पीछे क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, विल और शैल मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव बनाते समय सबसे पहले क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट। मॉडल नीचे एज इट इज रख देंगे। अगर ऊपर कैन होता है तो कैन, विल होता है तो विल और शैल में आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, बस विल और शैल में। बाकी सारे मॉडल एज इट इज चलते हैं। कैन है तो कैन, वुड है तो वुड, कुड है तो कुड, जैसा मॉडल होगा वैसा ही। मॉडल के पीछे क्या लगाएंगे पैसिव में? बी। मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और बाय प्लस सब्जेक्ट तो ये जाएगा ही पीछे, डूअर हर किसी में जाता है। सेंटेंस मैच कर लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन, ये हो गया, ये एडवर्ब आ गया। ये ना भी होगा चल जाएगा। तुम 2 मिनट के लिए इसको ऐसे सोच के चलो कि है नहीं, मान लो, इसको लगा के भी करवाऊंगा, पहले मान लो कि ये नहीं है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है पीछे? ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा? और मुझे पता है तुम गलत बनाओगे, 80% तुम गलत बनाओगे, मैं जानता हूं। सबसे पहले क्या लेंगे? यू। यू के बाद शैल नहीं। यही 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 मैं कह रहा था, क्योंकि शैल जो है आई और वी के साथ जाता है। शैल फर्स्ट पर्सन के साथ। यही तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में दिक्कत करती हैं। सिर्फ इधर का उधर करने से काम नहीं चलेगा बेटा। आ रही है बात समझ में ना? इधर का उधर करने से काम नहीं चलेगा। बात समझ लो मेरी बात। बहुत सारी बातें हैं। एक्टिव पैसिव का मतलब ये थोड़ी ना कि आपने ऐसे और ऐसे कर दिया। एक्टिव पैसिव में बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है शैल, बाकी सब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है विल। तो हमारा जो यू है ये कौन सी कैटेगरी का है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन के साथ शैल ना लग के क्या लगेगा? विल। तो यहां शैल नहीं आएगा, विल आएगा। तो यू विल। अब क्या लगेगा मॉडल के बाद? बी। थर्ड फॉर्म फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। अगर वर्ब याद नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फॉरगॉटन, फॉरगॉटन बाय वी का क्या हो जाएगा? अस। अब जो ये नेवर था ना, अगर तुम्हें नेवर लगाना है तो यू विल नेवर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। जो ये एडवर्ब होती है ना, नॉट और नेवर, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? केवल विल। इतना हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। कई लोग इसको भी मान लेते हैं, ये नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब सुन लो पहले, विल और शैल लिख लो चाहे तो। इसमें विल और शैल केवल हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका आंसर होगा यू विल नेवर। यू विल नेवर। करो फटाफट जल्दी से। यू विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय अस, ये इसका आंसर होगा। हाँ, लिखो फॉर एग्जांपल, लिखो इस फ्यूचर का, बना के बताओ जल्दी से। राम विल नॉट ग्राइंड स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं? जल्दी बोल गोलू बेटे। मसाले, चंकी चाट मसाले, हाँ एमडीएच मसाले। इसका पैसिव बनाओ तो मैं जानू। अगर तुमने इसका पैसिव ढंग से बना दिया बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। प्रेजेंट के मैंने तीनों करा दिए, सॉरी इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट हो गया। कल मैं इससे आगे खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लो। और जितना तुम्हें करा दिया ये पीडीएफ मिलती रहेगी, नोट करते रहना। और देखो भाई, धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। तुमने कॉन्सेप्ट में कहा है, अदरवाइज मेरे को क्या है, मेरे को तुम डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कहोगे, मैं तो क्वेश्चन क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट बताने भी जानता हूं, मैं वहां भी करवा दूंगा।
लेकिन उससे वो बच्चे नहीं कर पाएंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। जो पढ़ चुके हैं वो तो मैं समझ गया, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं वो तो सीधा क्वेश्चन पे करके चले जाएंगे, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो उससे नहीं कर पाएंगे। इसका सुनो भाई, ये क्या है बोलो बेटा, जल्दी फटाफट बोलो भाई, क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? नॉट एडवर्ब। लिखो, नॉट होती है एडवर्ब। ग्राइंड क्या है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। स्पाइसेस क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले क्या आता है? तो स्पाइसेस, मसाले, सब्जेक्ट आ गया। मॉडल नीचे आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, तो विल और विल ही रहेगा। शैल मत कर देना, कर तो नहीं दिया था शैल, जूता सर में मारूंगा निकाल के भी। स्पाइसेस विल, नॉट एज इट इज आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, लगा दिया नॉट। एक चीज क्या आती है मॉडल में? बी, लगा दिया बी। ग्राइंड का अब बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, मुझे पता था यही तो खेल है। तू बता ग्राइंड की तीसरी फॉर्म। जूता मेरा टाइट हो रहा है, ईडी लगा दूं, ग्राइंडेड कर दूं, GRINDED। इधर आ जरा, ईडी लगाता हूं तेरे, ईडी लगा, इधर आ, इधर इधर आना तू नालायक। ग्राइंडेड, ग्राइंडेड। तू बता बे, तेरी क्लास में पढ़ा रखा है मैंने, तुम तीनों इसके ईडी लगाना अगर इसने नहीं बताया, जल्दी बता। क्या? लगाओ 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 लगाओ, तीनों लगाओ इसके, लगाओ जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हारे लगाऊंगा फटाक से, जल्दी से। तू बता भाई, तू बता भाई, तू बता भाई, तू बता भाई। भगवान, अगर तू सच में धरती पे है ना, मुझे यहां से उठा के ले जा। मेरी अगर सच्ची प्रार्थना सुन रहा हो ना, तो इन निकम्मों के सामने से मुझे ले जा उठा के। ग्राइंड का तीसरा फॉर्म होता है ग्राउंड। अरे वो ग्राइंडेड के नालायको, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ग्राइंड का तीसरा फॉर्म होता है ग्राउंड। बाय, बाय, बाय कौन था? राम। बताओ कि सही कहा तुमने कि सर बेसिक से ही कराओ, नहीं तो तुम्हारे वहां पर एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाओ और बस यही क्वेश्चन गलत हो जाए, तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक्टिव पैसिव पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा कि सर बेसिक से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट से करा दो, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ग्राइंड का मतलब पीसना होता है, ग्राइंडर यहीं से बना है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी ग्राउंड, GROUND, और थर्ड फॉर्म होती है ग्राउंड। ठीक है भाई, ग्राइंडेड मत करना कमबख्तो। चलो भाई, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। कल इसके मैं आगे बढ़ूंगा वोकैबुलरी के साथ, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में ये डाल देना इस वीडियो के बाद कि इसी तरीके से चलोगे या फिर सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन चैप्टर वाइज चलोगे। जैसा तुम कहोगे वैसे ही मैं आपको लेके चलूंगा, और ऐसा मत सोच लेना कि सर ऐसे नहीं वैसे, क्योंकि तुम्हारे कमांडर पे अगर तुम्हें भरोसा है तो तुम जानते हो मैं हर तरीके से पढ़ाना जानता हूं। क्वेश्चन करोगे मैं तब भी सिलेबस इतना करा दूंगा कि उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। ये भरोसा रखना कि जितना पढ़ा दूंगा तुम्हारा पेपर बाहर नहीं जाएगा, जैसा पिछले एयरफोर्स में हुआ था। चाहे तुम एनडीए वाले हो कि कोई भी एग्जाम के हो, जो मैंने आप जितने भी एग्जाम का मैंने नाम लिया है, बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता दीजिए, यहां पे नहीं, मैं यहां नहीं देख रहा हूं, जब वीडियो ऑफलाइन चली जाएगी तो मुझे बता देना कमेंट में, ताकि मैं पढ़ सकूं कि इस तरीके से सर क्वेश्चन वाइज किस तरीके से, फिर मैं उसी तरीके से कराऊंगा। जिसके ज्यादा वोट होंगे मैं उसी तरीके से करा दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है तो हम कॉन्सेप्ट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, समय कम होता तो मैं तुम्हें चैप्टर वाइज भी करा देता, जैसे 2020 में कराया था। ठीक है, तो टेंशन लेने की, लाइक करना और शेयर करना वीडियो को मत भूलिए, दबा दीजिए फटाफट लाइक और शेयर दबा दीजिए। जो शेयर वाला बटन है उसको फटाक से मारिए देखिए, और लाल बटन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, चलिए फिर मिलते हैं सेम टाइम पे 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।